पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं हिंदी व्याकरण क्लासेज में। आज हम करेंगे वृद्धि सवर संधि पे। पिछली क्लास में हमने चर्चा की गुण सवर संधि के बारे में। आज जो चर्चा कर रहे हैं वृद्धि सवर संधि के बारे में। नाम से पता चल रहा है सवर का वृद्ध रूप आएगा। यहाँ दो नियम है संधि के। पहला नियम क्या कहता है और दूसरा नियम क्या कहता है वो देख लीजिए एक बार। धन से पहले सवर होगा अ या आ का, धन के बाद में होगा आई या आई का, तो क्या होगा आई बनेगा। उसी प्रकार दूसरे नियम में धन से पहले अ या आ का स्वर होगा, धन के बाद में औ या औ का स्वर होगा तो बनेगा औ। उससे नियम उदाहरण करने से पहले हम नियम पे जो उदाहरण कर रहे हैं उनसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि आई से शुरू होने वाले संधि में तीन ही शब्द होते हैं, ऐक्य, ऐश्वर्य। उसी प्रकार औ से शुरू होने वाले कितने शब्द हैं? 5 शब्द। औदार्य, औचित्य, औत्सुक, औद्योगिकी। भी कितने शब्द हैं? 3 शुरू हो रहे हैं, ऐक्य, ऐच्छिक, ऐश्वर्य, औ से औदार्य, औद्योगिकी। 5 शब्द। अब इस संधि की मोस्टली जो पहचान क्या है, स्वर वर्ण पे 2 मात्राएं दिखी, वर्ण पर 2 मात्रा, वर्ण पे 2 मात्रा। आई की जो मात्रा चिन्ह होगा वो ये होगा संकेत। औ का जो मात्रा संकेत होगा वो ये होगा। जहां भी आपको ये 2 मात्राएं दिखे वहां वृद्धि सवर संधि होती है। कुछ अपवाद है गुण के, कुछ वृद्धि के भी अपवाद है, वो बाद में हम करेंगे। लेकिन अधिकतर शब्दों में जहां आपको 2 मात्राएं दिखे वहां वृद्धि सवर संधि होती है। आइए चर्चा करते हैं पहले नियम पे। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम अ या आ के बाद में, धन से पहले क्या होगा? अ या आ होगा, धन के बाद में आई या आई हो सकता है। तो जो नया वर्ण या जो नया स्वर बनेगा वो आई बनेगा। शब्द देखिए पहले नियम, आई हो तो आई बनेगा। कुछ शब्द देखिए, मत, धन, एकता, उत्तर धन, तेषणा, हितैषी, धनेषणा, पहला उपनियम क्या कहता है कि अ के बाद में अगर आई आया तो आई बनेगा। शब्द देखिए मत। प्रथम शब्द क्या है? मत। प्रथम शब्द क्या है? मत। मत में स्वर किसका है? त में अ का स्वर है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? शब्द का प्रथम वर्ण आई है। अ और आई मिलके क्या बन रहा है? आई बनेगा। अब देखिए जो प्रथम शब्द था वो अ का स्वर निकलते हलंत हो गया, तय हलंत लिखेंगे। हलंत तय में हमारे पास जो नया वर्ण बना है वो लिखेंगे, आई लगाएंगे, मतई। दूसरे शब्द में क्या बचा? कथा लिख देंगे। शब्द क्या बना? मतेकता। शब्द क्या बना? मतेकता। इसी प्रकार उत्तरदनेषण, प्रथम शब्द में, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ का स्वर है, सामने दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आई है, नया स्वर क्या बना? आई बना। शब्द क्या बनेगा? पुत्रे, स्वर लगेगा क्या त्रे पे आई का? शब्द में बचा क्या? दूसरे शब्द में क्षणा, पुत्रेषणा। शब्द क्या बना? पुत्रेषण। देखिए दोनों शब्दों पे त पे और त्र पे 2 मात्राएं आ रही है। 2 मात्राएं हमेशा पहचान है वृद्धि सवर संधि की। ये शब्द देखिए, शब्द पढ़िए ध्यान से। हितैषी, क्या है? हितैषी। त पे 2 मात्रा लगी हुई है। पहले हमने किया है कि जहां ध्वनि विकार उत्पन्न होगा विशेष करेंगे। हितैषी, त पे ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है, को धन से पहले लेंगे। हिता नहीं होता है, हित होता है, हित। अब दूसरा शब्द क्या बन रहा है? हितैषी, ऐसी बन रहा है। क्या ऐसी उन 3 शब्दों में शामिल है? एक के ऐच्छिक ऐश्वर्य में नहीं है तो आई होगा ऐसी।
इत धन ऐसी। उसी प्रकार धनेशना, धनेशना, न्याय पे ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है। न्याय में दो मात्रा है, किसकी है? आई की है। ये ध्यान रखना मात्रा है किसकी, आई की या औ की। जिसकी मात्रा है वो नियम लगाएंगे। धनेशना, न्याय पे आई की मात्रा है, न्याय को धन से पहले लेंगे, अ और आ का निश्चय करना है। अ होगा या आ। धन होता धन धन, ऐषणा उसमें शामिल नहीं है, एक के ऐच्छिक ऐश्वर्य में, तो ऐषणा। ठीक, ये प्रथम नियम का पहला उपनियम था। दूसरा उपनियम आप देखिए, अगर आ ए के बाद में आई आ जाए तो भी क्या बनेगा? आई बनेगा। शब्द देखिए, मत धन एक के, सावधन ऐच्छिक, विचार धन ऐक्य और ज्ञानेश्वरी। ध्यान से देखिए शब्दों को। पहला उदाहरण लेंगे, मत धन ऐक्य, तय में का स्वर है, सामने क्या है? आई का स्वर है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? तय में ए का स्वर निकलते तय हलंत हो गया। हलंत तय में क्या जोड़ेंगे? मते क्या मते शब्द क्या बना? क्योंकि दूसरे शब्द में जो आई वर्ण था वो निकल, जो बाद में बचेगा वो लिख देंगे संधि विच्छेद के बाद। मतेदन के, मते के। इसी प्रकार शौदन ऐच्छिक, वह मैं का स्वर है, सामने आई का स्वर है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आई बनाएंगे। शब्द क्या बनेगा? शवेई। दूसरे शब्द में जो बचा वो लिखेंगे, सवेई चिक। शब्द क्या बना? सवे चिक। देखिए विचारक के, क्या है? विचारक के। यहां देखिए दो किस पे लगी हुई है? र पे लगी हुई है। र को धन से पहले लेंगे या धन से पहले? ए का स्वर कर रहे, विचार क्या होगा? विचार धन। अब देखिए पहले पीछे लिख देना है क्या? आई का स्वर लाना। देखिए 21 में है तो शब्द क्या बनेगा धन के बाद में? विचार एक के। इसी प्रकार शब्द देखिए ज्ञानेश्वरी, ना पे ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है। जहां ध्वनि विकार जिस वर्ण पे उत्पन्न हो रहा है उस वर्ण को हम धन से पहले ही लेंगे। ज्ञान, न को धन से पहले लेंगे। ये आपको देखना है सारे नियम हो जाए उसके बाद में कि ए लगाना है या आ का स्वर आएगा। ज्ञान धन, जो बचा है वो लिख देंगे ऐश्वर्य। अब आपको पता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य होता आई लगा दें, ऐश्वर्य, ज्ञान धन ऐश्वर्य। ये दो उपनियम थे पहले नियम के। बाकी दो उपनियम और करते हैं। जो ये दो उपनियम हो गए वो शब्द आपको याद करने ज्यादा से ज्यादा। संधि देखिए, आ के बाद में अगर आई आए तो भी आई बनेगा। अगर आ के बाद में आई आए, आई आए तक आएगा तो भी आई बनेगा। शब्द देखिए, शदाधन एव, महाधन ऐषणा, तथैव,
महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। गंगा, गंगा धन ऐश्वर्य। और शब्द देखिए सदेश्वरी। ध्यान से, सदा शब्द क्या है? प्रथम सदा। अंतिम वर्ण क्या है? अ है। आ होगा। अंतिम वर्ण क्या है? द में स्वर, आ का स्वर है। सा में क्या है? आई है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आई है। सदा, सदाधन एव। आ और आई मिलके क्या बना रहे हैं? आई बना रहे हैं। आई लिख देंगे। अब देखिए दा हलंत हो गया द, हलंत द में आई का स्वर जोड़ेंगे, सदैव। दूसरे शब्द में क्या बना? लिख देंगे सदैव। शब्द क्या बना? सदैव। ये सदैव शब्द मोस्ट, अगर वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण आएगा तो यहां से जरूर आएगा सदैव। दूसरा शब्द देखिए महा, क्या है? महा। महा में आ का स्वर है, सामने आई का स्वर है, दोनों मिलके आई बनाएंगे। हिंदी में ये ध्यान रखना, महा होगा, मह नहीं होगा। महा आपके काफी काम का शब्द है। महा है, हलंत हो गया। हलंत है में आई जोड़ेंगे, महे। महे दूसरे में बचा वो लिख दीजिए क्षणा, महेशणा। शब्द क्या बना? महेशणा। सबसे मोस्ट और आरपीएससी का फेवरेट शब्द तथैव। क्या है शब्द? तथैव। भाई अपने कंपटीशन में ये तो है नहीं कि लिखित पेपर, वस्तुनिष्ठ पेपर आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत अगर आपको ज्ञान है तो सकते हो। देखिए तथैव, ध्वनि विकार कहां उत्पन्न हो रहा है? थ पे हो रहा है। थ को धन से पहले लेंगे, तथ नहीं होता है, तथा। क्या होता है? तथा। अब धन के बाद में क्या होगा? थ के बाद में जो वर्ण बचा वो धन के बाद में ही जाएगा। शब्द क्या बनेगा? एव। आपको भी पता है दो मात्रा कैसे आएगी, ये नियम लगेगा तभी आएगी। धन से पहले अगर अ या आ है तो धन के बाद में आई की मात्रा तभी आएगी जब धन से पहले वर्ण, पहला वर्ण क्या हो? आई या आई हो। अब वो आपको निश्चय करना है, आई हो या आई हो। शब्द आपको याद करने होंगे। आ के बाद में आई आए तो भी आई बनता है। महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। आ का स्वर है, सामने आई का स्वर है, दोनों मिलके क्या बना रहे? एक नया स्वर बन रहा है, आई बन रहा है। हलंत हो गया। हलंत है में आ जोड़ेंगे, आई जोड़ेंगे, सॉरी, महे। महे धन जो बचा है दूसरे शब्द में वो लिखेंगे। शब्द क्या बनेगा? महेश्वर्य। क्या बनेगा? महेश्वर्य। क्या बनेगा? महेश्वर्य। फिर देखिए दूसरा शब्द गंगाधन ऐश्वर्य। ग में आ का स्वर है, ग में किसका स्वर है? आ का स्वर है, सामने आई का स्वर है। आ और आई मिलके क्या बनाएंगे? आई बनाएंगे। लिख दीजिए। अब जो नया है वो किस में जुड़ेगा? ग में जुड़ेगा। अंतिम वर्ण में जुड़ेगा नया वर्ण हमेशा स्वर संधि में। गंगेश्वरी, गंगेश्वर्य। शब्द बनेगा गंगेश्वर्य। ये शब्द देखिए सदेश्वर्य। ध्वनि विकार द पे उत्पन्न हो रहा है, द को धन से पहले लेंगे। सदा होता है, सदाधन। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य होता है, आपको पता, ऐश्वर्य, सदाधन ऐश्वर्य। अगर आपको नियम आएंगे तो दुनिया का कोई भी शब्द, हिंदी भाषा का कोई भी शब्द जिसमें संधि का नियम लगता है वो शब्द आप कर सकते हो। खेल सारा नियम का है। शब्दों को रटने की कोशिश मत करना, जो पहचान बताइए वो आपको याद करनी है और नियम याद करनी है। शब्द बहुत, कोई भी शब्द दे देगा नियम से तो बाहर देगा नहीं, ठीक है। तो याद करने की कोशिश करनी है और अभ्यास का खेल है उपसर्ग, प्रत्यय और समास देना। संधि हर कंपटीशन
में कहीं भी अगर हिंदी व्याकरण लग रही है तो उसके ये सारे के काम है, बोलने की जरूरत नहीं है भाई। पीएसआई अकेले में नहीं है, रेट, पटवार, हाईकोर्ट, एलडीसी, एसएससी, जीडी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जितनी भी भर्तियां आई हुई है उनमें सब में संधि आएगी। ठीक है, देखिए दूसरा नियम, चर्चा करते हैं दूसरे नियम पे। ए या आ के बाद में औ या औ होगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। दूसरा नियम हम देखेंगे, औ आए तो क्या बनेगा? औ बनेगा। शब्द परमधनोज, जलधनो, दूधोदन। देखिए वो 5 शब्द आपको याद करने, उसके अलावा वृद्धि सौर संधि में कुछ नहीं है। देखिए परम, पहला शब्द क्या है? परम। अंतिम वर्ण क्या? मां। यहां देखिए ए, मैं का ए स्वर है, सामने दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? औ। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे? आ और औ मिलके क्या बना रहे? औ बना रहे। ये औ किस जगह है? धन की जगह है। ये एक बेसिक बात है कि धन की जगह औ। अब हम शब्द को जोड़ते जाएंगे। परम, मैं हलंत होगा, मैं हलंत होगा। धन की जगह हमारे पास कौन सा स्वर आया है? स्वर स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जाता, इसलिए जो हलंत है उस पे लगेगा, जो उसके आगे हलंत है उस पे लगेगा। यहाँ आगे हलंत कौन है? मैं पे औ का स्वर लगेगा, परमो। दूसरे शब्द में क्या बचा है भाई? औ का स्वर तो निकल गया, जय बचा, लेकिन परमोज शब्द क्या बना? परमोज। इसी प्रकार देखिए जलोक, लामा का स्वर है धन, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण औ है, दोनों मिलके क्या बना रहे? औ बना रहे। धन की जगह है। अब देखिए ए का स्वर निकलने से ल हलंत हो गया, हलंत ही लिखेंगे। धन की जगह हमारे पास कौन सा नया वर्ण आया है? औ आया, ल पे लगेगा, हलंत है तो जलोक। दूसरे शब्द में क्या बचा? क्या बचा? लिख दीजिए जालोक। शब्द क्या बना? जालोक। पहचान देखिए लगातार आ रहे हैं, हर उदाहरण पे आ रहा है। दो मात्राएं किसकी, ये ध्यान रखना, आई की है या औ की है। अगर आई की है तो आई वाला नियम लगना है, औ की है तो औ वाला नियम। आपका शब्द देखिए दूधोदन, देखिए ध पे 2 मात्रा लगी हुई है, मात्राएं पे ध्यान देना कि किसकी है? औ की है। तो यहां से विच्छेद करेंगे। दूध, दूधा नहीं होता, दूध होता है। दूध धन, औदन, औदन उसमें शामिल है, औदन नहीं होगा, औदन। मात्राओं का खेल है सारा। औदन, क्योंकि औ कब बनता है? जब ए या आ के बाद में औ या औ आएगा। जब यहां ए आ गया है तो वहां औ या औ दोनों में से एक होगा, और होगा कौन सा? वो 5 शब्दों में कोई शामिल नहीं है तो औ होगा। ठीक है, दूसरा उपनियम करते हैं। दूसरे उपनियम में क्या है? ए के बाद में औ आए तो भी औ बनेगा। वानदन औषाद, वानदन औषाद, तपदन औदार्य, और भावचित्ते, भावचित्ते। देखिए ध्यान से देखिए, शब्द क्या है? वन। आ का स्वर है ना में, सामने औ है, दोनों लिख दीजिए। ए का स्वर,
सामने औ का स्वर, औ का स्वर, दोनों मिलके क्या बना रहे, औ बना रहे, औ बना रहे। अब ये जो नया वर्ण बना है वो धन की जगह ही रख दे, नया हलंत हो गया, हलंत नया में औ जोड़ेगा, वनौषध बचा, लिख दीजिए वनौषध, शब्द क्या बना, वनौषध। बार बार अगर जोड़ दे के पढ़ोगे जो ध्वनि विकार उत्पन्न हो रहा है उसका पता चल जाएगा। लेकिन एक रटा रटा तरीका है कि वनौषध का संधि विच्छेद वंदन औषध ऐसे नहीं करना है, शब्द को ध्यान से देखना है, ध्यान से बोलना है, ध्वनि विकार कहाँ उत्पन्न हो रहा है उसकी मात्राओं का ध्यान रखना है, तो संधि आसान होगी। रटने वाला काम मत करना, रटना जहाँ है वो मैं बता दूंगा, रखना है तो शब्द को उसको रटिए, वो भी ध्यान से पढ़ते हुए। ठीक है, दूसरा शब्द देखिए, तपो, तप है, धन, उदारी, पा में ए का स्वर है, सामने औ का स्वर है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, औ बना रहे हैं। देखिए पा हलंत हो गया, हलंत पै में औ जोड़े, तपो, तपो। अब दूसरे शब्द में क्या बचा, दारे, तपोदारी, तपोदारी। ठीक, नेक्स्ट शब्द देखिए, भावचित्ते, क्या है, भावचित्ते, वह पे दो मात्राएं लगी हुई है और ध्वनि विकार भी वह पे उत्पन्न हो रहा है, भावचित्ते। वह पे स्वर किसका है, औ का है, वह को धन से पहले भाव धन औचित्य, क्या करेंगे, औचित्य करेंगे, भावधन औचित्य, भावधन औचित्य, ये दो नियम हो गए। अब नेक्स्ट दो नियम वो करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभ्यास करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी अभ्यास नहीं करोगे तो कोई भी नहीं सिखा सकता आपको, खेल अभ्यास का है। खेल सारा अभ्यास का है। आदन औ, आदन औ, औ, दोनों मिल औ बनाए, देखा है तो शब्द, कुछ शब्द करते हैं क्लियर हो जाएगी बात। महादन ओज, महादन ओज, गंगाधन ओज, गंगाधन ओज, महोजस्वी, महादन औषध, यथाधन औचित्य, यथाधन औचित्य और महोत्सुक शब्द क्या, देखिए ध्यान से देखिए, महोत्सुक, महा में आ का स्वर है, सामने औ का स्वर है, दोनों मिलके क्या बना रहे, औ बना रहे, नया वर्ण क्या बना, औ बना। अब जो औ बना वो कहां लगेगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, जो हलंत है महो, महो। दूसरे शब्द में क्या बचा, ज्या बचा, लिख दीजिए महोज, शब्द क्या बना, महोज। इसी प्रकार गंगा धनोज, गंगा में आ का स्वर है, सामने औ का स्वर है, दोनों मिलके क्या करेंगे,
औ बनाएंगे, औ का स्वर जोड़ देंगे किसमें, प्रथम शब्द के अंतिम ग हलंत में, गंगो। दूसरे शब्द में क्या बचा है, लिख दीजिए गंगोज। इसी प्रकार शब्द ओजस्वी शब्द देखिए, है पे दो मात्रा लगी हुई है, कहां लगी हुई है मात्राएं, है पे लगी हुई है। महाधन, अब है पे लगी है को धन से पहले लेंगे, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। जहां दो मात्राएं लगी हुई है उसको धन से पहले लिख देंगे, उसको धन से पहले लिख देंगे। और ये देखिए महाधन, दूसरा धन से पहले लिख दें। दूसरा उपनियम देखिए, आ के बाद में औ आए तो औ बनेगा, महाधन औषध, महाधन औषध। महा है का स्वर है का स्वर है में आ का स्वर हो गया ना, आ सामने आऊ, दोनों मिलके क्या बना रहे, औ बना रहे, औ बना रहे। देखिए अब जो नया वर्ण बना है वो है पे लगाएं, माहो, महो। अब दूसरे शब्द में क्या बचा वो देखिए, शब्द महाहो, दूसरे शब्द में जो बचा है वो लिख देंगे महोषध। इसी प्रकार दूसरा शब्द देखिए, यथाधन औचित्य, यथाधन औचित्य। यथा में किसका स्वर, था में आ का स्वर है, सामने औ का स्वर है, सामने औ का स्वर है, आ और औ मिलके क्या बना रहे, औ बना रहे। बस नियम और मात्राओं का ध्यान रखना, संधि हो जाएगी। आ का स्वर निकलते थे हलंत हो गया, हलंत है में औ जोड़ेंगे, यथो। दूसरे शब्द में जो बचा है वो लिखेंगे बाद में, चित्त, यथोचित्त। तीसरा शब्द देखिए इस नियम में, महोत्सुक्य, महोत्सुक्य। हा पे दो मात्रा है को धन से पहले लेंगे, महा, महा धन और क्या होगा, औत्सुक्य, महाधन और विधि स्वर संधि थी, एकदम आसान सी। 50-60 शब्द है इस पे, ये 50-60 शब्द ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में आते रहते हैं, इनको आपको तैयार करना है। दूसरे इसके कुछ अपवाद हैं, गुण स्वर संधि के भी है, वृद्धि स्वर संधि के भी अपवाद है। तो अपवाद के बारे में क्या है कि भाई उनकी संधि नहीं पूछी जाती कि इस शब्द में संधि कौन सी है, कभी नहीं पूछेंगे कि इसमें संधि गुण स्वर संधि है या वृद्धि स्वर संधि है। अपवाद का हमेशा विच्छेद पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, विच्छेद पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो 5-6 अपवाद है दोनों के, गुण और वृद्धि के, उन अपवादों को करेंगे, उनके विच्छेद याद रखने। संधि नहीं पूछेंगे आपसे, संधि बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। वृद्धि स्वर संधि के अपवाद पूछ सकते हैं, उसमें संधि कौन सी है ये बात आपसे नहीं पूछेंगे। अब देखिए कुछ अपवाद, हमने गुण स्वर संधि की, उसमें स्वर संधि के साथ ही करेंगे। अब सावधन ईरिणी, आक्सदन ओहिनी, परदन ओड, आदरदन ओस्ट, बेम्बदन ओस्ट, भीमदन ओस्ट और दंतदन ओस्ट।
देखिए कि भाई इसमें दोनों ही मान्य होते हैं, ऑस्ट और ऑस्टे दोनों ही मान्य होते हैं, ऑस्ट और ऑस्टे दोनों ही मान्य होते हैं। ध्यान से देखना, ए के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, बनना क्या चाहिए, आई बनना चाहिए, लेकिन यहां आई नहीं बन रहा है, यहां बन क्या रहा है, आई बन रहा है। क्या बन रहा है, आई बन रहा है। तो शब्द क्या बनेगा, आई की मात्रा लगेगी वह पे, सवे ऋणी, जो दूसरे में बच्चा वो लिख दे, सवेरिणी। अब शब्द को ध्यान से देखना, सवेरिणी वह पे दो मात्रा लगी हुई है, कहीं आप विच्छेद इसका वृद्धि स्वर संधि के अनुसार मत करना, इसका विच्छेद होता है वो गुण संधि के नियम के अनुसार। अपवाद स्वरूप आई की जगह क्या बन रहा है, आई बन रहा है। इसी प्रकार दूसरा शब्द है अ या आ के बाद में उ या उ आए तो औ बनता है गुण स्वर संधि के अनुसार, लेकिन यह नियम अपवाद नियम से हटकर होते हैं। औ न बन के क्या बन रहा है, औ बन रहा है। क्या बन रहा है, औ बन रहा है। अक्ष, औ की मात्रा लेगी अक्षोहिणी। अब जो न का अण बन रहा है यह हम व्यंजन संधि में करेंगे। जो यहां न था संधि करने के बाद में अण बना है उसकी चर्चाएं हम व्यंजन संधि में करेंगे विस्तृत रूप से। अक्षोहिणी, ठीक है। इसी प्रकार ये शब्द देखिए, और अ का स्वर है, सामने उ का स्वर है, दोनों मिलके क्या होगा, औ बनना चाहिए, बन क्या रहा है, औ बन रहा है। ठीक है, दो मात्राएं लगेगी, शब्द बनेगा परवोट। दो मात्राएं देख के कहीं आप वृद्धि स्वर संधि के अनुसार विच्छेद मत करना, विच्छेद गुण स्वर संधि के अनुसार होगा। अब देखिए दूसरे शब्द, ये तो थे गुण के अपवाद, किसके भाई, गुण स्वर संधि के अपवाद। अपवाद यह है वृद्धि के अपवाद, ये वृद्धि के अपवाद। ध्यान से देखिए, पहला शब्द क्या, अधर। अधर का अर्थ होता है नीचे का होठ, सामने क्या, नीचे, अधर का अर्थ नीचे। ओष्ठ है, ओष्ठ में औ का स्वर है, रै में अ का स्वर है, अ और औ मिलके क्या बनना चाहिए, जो अभी हमने नियम किया था, ए के बाद में औ आएगा तो औ बनेगा। लेकिन यहां बन क्या, यहां बन रहा है ये औ बन रहा है, औ न बन के क्या बन रहा है, औ बन रहा है। ठीक, ये औ किस में बनता है, गुण स्वर संधि में बनता है। यहां नहीं, कौन सा लग रहा है, वृद्धि का लग रहा है, लेकिन बन क्या रहा है, औ बन रहा है। शब्द क्या बनेगा, एक मात्राएं लगेगी, जो बचा वो लीजिए, अद्रोष्ट। शब्द क्या बना, अद्रोष्ट। अब एक मात्रा देके कहीं गुण स्वर संधि के अकॉर्डिंग विच्छेद नहीं करना, वृद्धि के अकॉर्डिंग करना। बिंब धन ओष्ठ, बै में अ का स्वर है, सामने औ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, औ बनाना चाहिए। भाई बनना तो औ चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, औ बन रहा है। शब्द क्या बनेगा, बिंबोष्ठ, ये लगेगा यहां, बिंबोष्ठ। बिंबोष्ठ या बिंबोष्ठ भी है, बनेगा। फिर तीसरा शब्द देखिए, दंत धन ओष्टे। ओष्टे भी होता है, औष्टे भी होता है, ठीक है। अ का स्वर है तय में, दोनों मिलके क्या बनेंगे, औ बनेगा। लेकिन बन क्या रहा है, औ बन रहा है। अब लगेगा तय में दंतोष्ठ, शब्द क्या बना, दंतोष्ठ। ये थे गुण और वृद्धि स्वर संधि के अपवाद। इन अपवादों का आपको विच्छेद आना चाहिए, न कि संधि का नाम, क्योंकि ये संधि में तो है ही नहीं। अपवाद स्वरूप कहां जा रहे हैं, गुण स्वर संधि में जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि में जा रहे हैं। तो आपसे संधि नहीं पूछेगा,
आपसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि विच्छेद क्या होता है। सवेरिणी और अक्षोहिणी तो काफी बार आ चुके हैं और ये प्रौढ़ भी आ चुका है, ये शब्द नए हैं, आने की पूरी संभावनाएं रहेगी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम वृद्धि सवर संधि इससे बाहर उनके लिए नहीं आएगी। अभ्यास करने के लिए आप कोई भी गाइड देख सकते हैं, लेकिन नियम यही रहेंगे। धन्यवाद।